अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग तमाम देख रहे हैं और सुनने वालों को खुश आमदीद कहूँगा। बिटकॉइन चल रहा है इस टाइम 42,500 की रेंज में। काफ़ी दिनों से हमें चौपी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर इस वीडियो के अंदर दोस्तों मुद्दे पर ही बात करने वाला हूँ मैं। आज के मार्केट में अगला कदम क्या हो सकता है, बिटकॉइन के अंदर क्या होगा और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमें आने वाले दिनों के अंदर क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मेन जो फोकस करेंगे आज की वीडियो के अंदर वो हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में करेंगे ताकि अगले कुछ दिनों की जो मूवमेंट है मार्केट की वो हमें कन्फर्म हो जाए। यहाँ पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अगर बन रही है तो कहां बन रही है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करता हूं और सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे रोजाना की तरह, हमेशा की तरह मार्केट के किंग से, बिटकॉइन से टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तो बीटीसी का दोस्तों मैक्रो लेवल का चार्ट मेरे पास ओपन है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जोन जो है कि जहां से बिटकॉइन ने रिजेक्शन ली है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, यहां पर ये जोन मार्क करूंगा तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा। यहां पर ये है मेरे भाइयों हमारा हिस्ट्री के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन, जिसके बारे में माजी में मैं काफ़ी दफ़ा आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये वो जोन है कि जहां से बिटकॉइन जब दोबारा रिजेक्ट हुआ था एक रीटेस्ट के बाद, तभी हमारी एक्चुअल जो हमारी बेयर मार्केट थी वो ट्रिगर हुई थी। तो यहां पर इस जोन की जो इंपॉर्टेंस है ना 32,000 के लेवल के बाद सबसे ज्यादा थी। और यहां पर किस तरीके से टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स जो हैं वो अलाइन होते हैं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि स्पॉट ETF के वक्त जो है मार्केट जब पंप हो रही थी तो यही वो जोन था कि जिसके ऊपर जो भी स्टॉप लॉसेस मौजूद थे, शॉर्टर्स कि जिन्होंने यहां पे अपने शॉर्ट पोजीशंस ओपन की हुई थी, उनको यहां पर उनके स्टॉप लॉसेस उड़ा के एलिमिनेट किया गया, इसको स्वेप्ट आउट किया गया और फिर मार्केट को डंप किया गया। यानी कि वो तमाम लोग जो यहां पर शॉर्ट ओपन करके बैठे हुए थे, पहले मार्केट मेकर्स ने उनको एलिमिनेट किया और उसके बाद फिर यहां से अपनी शॉर्ट पोजीशन ओपन की, कि जिसके बाद मार्केट ने फिर यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये वीकली कैंडल है हमारी कितनी तगड़ी रिजेक्शन ली थी और ओवरऑल जो पर विक बनी फिर वो एक फेक आउट, एक फेक विक साबित हुई। तो ओवरऑल दोस्तों सिचुएशन राइट नाउ ये है कि वीकली के अंदर मैक्रो टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन जो है वो दोबारा से रेंज के अंदर आ चुका है और इस टाइम रेंज के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब यहां पर दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पर रिजेक्शन के बाद एक और चीज जो मार्केट में हुई वो ये हुई कि 32,000 के लेवल के टूटने के बाद से बिटकॉइन ने जो हमारा एक स्ट्रक्चर अप ट्रेंड की तरफ होल्ड किया हुआ था, यानी कि बिटकॉइन जो कि मुसलसल हायर हाइज हायर लोज बनाता हुआ ऊपर जा रहा था, इस रिजेक्शन के बीच में वो हमारा स्ट्रक्चर भी यहां पर ब्रेक हो गया। किस तरीके से ब्रेक हुआ मैं पिछली वीडियोस के अंदर भी बता चुका हूं, बट दोबारा मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको कि यहां पर आप नोट करो तो बिटकॉइन जो है वो हायर हाइज हायर लोज बना रहा था। ये बना हमारा हायर है, ठीक है, फिर हाई लो बना, फिर एक नया हाई बना, फिर एक लो बना और उसके बाद दोबारा एक हाई बना और बिटकॉइन दोबारा जब रिजेक्ट होकर नीचे आया ना तो इसी बीच में यहां पर था हमारा स्ट्रॉन्ग लो। मैं चार्ट को बड़ा करता हूं तो आपको आइडिया हो जाए किस रेंज के अंदर प्रॉपर जो है हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। तो ये है मेरे भाइयों वो हमारा लो कि जहां से टूटने के बाद, एरिया टूटने के बाद क्लोजिंग जो है वो हमारी इस जोन से नीचे हो गई और इससे हमें ये कंफर्मेशन मिली डेली टाइम फ्रेम के अंदर कि जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर एक लंबे पीरियड के बाद अब ब्रेक हो चुका है। और इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन भी थी कि जिसकी बेस पर हम यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे ETF से पहले कि बिटकॉइन जो है ना वो यहाँ पर 45,000 44,000 की रेंज से ब्रेकआउट लेगा। वो रेंज वो सपोर्ट भी टूटी। कहाँ पर थी वो लिक्विडिटी सपोर्ट, वो भी यहाँ मार्क कर दूं फिर फर्दर हम आगे बढ़ेंगे। ये थी मेरे भाइयों वो सपोर्ट, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट थी हमारे पास और यहां पर आपके सामने है कि बिटकॉइन ने इसको ना सिर्फ के तोड़ा बल्कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि दोबारा तोड़ने के बाद जो है ना यहां पर हमारा एक रीटेस्ट भी हो चुका है। तो ओवरऑल दोस्तों यहां पर एक स्ट्रक्चर टूटने की प्रॉपर जो कन्फर्मेशन थी वो हमें प्रॉपरली यहां मिल चुकी है और इसके बाद अब जो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग हाई बन के सामने आया है एरिया, वो एरिया कि जहां तक चाहे बिटकॉइन एक छोटा सा पंप भी ले ले तब भी जो हमारा स्ट्रक्चर है वो बेरिश रहेगा और चार्ट्स हमें यही इंडिकेट करेंगे कि मार्केट वहां से नीचे जा सकती है। तो वो है मेरे भाइयों ये वाला एरिया मैं यहां मार्क कर देता हूं। तो ये है मेरे भाइयों हमारे पास वो वाला एरिया कि जहां पर हमारा एक स्ट्रॉन्ग हाई जो है वो ऑलरेडी हमारा बिल्ड हो चुका है और यहां पर अगर मार्केट पंप भी करती है
तो ये जो एरिया होगा ना हमारे पास एक शॉर्ट करने के लिए एक तगड़ा एरिया होगा, जहां पर जो ट्रेडर्स हैं वो यहां ऊपर स्टॉप लॉस लगा के यहां से शॉर्ट अपनी ओपन करेंगे। सिंपल है दोस्तों, यहां पर चार्ट्स मेरे जो बता रहे हैं मैं आपको वही एक्सप्लेन कर रहा हूं और साथ साथ आपको यहां पर सिखा भी रहा हूं, ताकि कल को अगर आपने यहां अपने एरियाज मार्क करने हो तो आपको भी यहां पर उनको मार्क करने में आसानी हो। तो यहां पे डेली टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर था वो मैंने बता दिया है। इसके बाद चार्ट को लेके चलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर, शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर। वहां पर अब बिटकॉइन की टेक्निकल एनालिसिस को हम रैप अप करेंगे और आपको फाइनल एक ऑब्जर्वेशन देंगे कि यहां पर हमारी ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मौजूद है या नहीं है। तो यहाँ पे 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर हमारी मजीद एक रेंज है, उसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। उससे हमें क्लियर आइडिया हो जाएगा कि राइट नाउ बिटकॉइन जिस रेंज के ऊपर मौजूद है ये कौन सी रेंज है। ये है हमारा रेंज लो का एरिया, ठीक है। इसके बाद हमारा यहाँ पर जो रेंज हाई है वो भी यहाँ मार्क कर दूँ। ये है हमारा रेंज हाई का एरिया और यहाँ पर ये एरिया मार्क करने के बाद आपको काफ़ी क्लियर कट एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि जो हमारा प्रीवियस हमारा टॉप था ना, यानी कि जो हमारा प्रीवियस रेंज हाई का एरिया था वो यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो स्वैप्ट आउट हो चुका है। यानी कि इसके ऊपर की जो लिक्विडिटी थी वो मार्केट यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर ले चुकी है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर मिड रेंज निकालेंगे तो हमें क्लियर आइडिया हो जाएगा कि हम यहाँ पर सपोर्ट पर फिलहाल भी मौजूद हैं या फिर यहाँ पर सपोर्ट जो है वो यहाँ पर ब्रेक हो चुकी है हमारी, ठीक है। तो ये है मेरे भाइयों हमारा मिड रेंज का एरिया, मैंने यहाँ ये एरिया मार्क कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर अब आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि जो हमारा मिड रेंज की सपोर्ट एरिया है वहीं से बिटकॉइन जो है अभी बार बार जो है बाउंस बैक ले रहा है। हालांकि बार बार रिटेस्ट हो रहा है तो ये मिड रेंज भी हमारा जो है वीक हो जाता है, बट फिलहाल के लिए यहाँ पर नजर आ रहा होगा आपको कि हमारी जो मिड रेंज है उसके ऊपर जो है बिटकॉइन स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर मौजूद है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों यहाँ पर ये है कि मैक्रो लेवल के अंदर तो आप कह सकते हो कि बिटकॉइन जो है एक तरह से जिस जोन में ट्रेड कर रहा है यहाँ पर पेंडुलम बन के हवा में लटक कर रहा है और एक ऐसा जोन है कि जहाँ से अगर बिटकॉइन छोटी मोटी रिलीफ रैली लेता भी है और इस जोन में आ भी जाता है तब भी जो हमारा मैक्रो लेवल का स्ट्रक्चर है जो कि टूट चुका है डेली टाइम फ्रेम के अंदर वो हमारा यहाँ बेरिश रहेगा। और यहाँ पर जो ट्रेडर्स होंगे मार्केट के वो यहाँ पर जो है ना अपनी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा तलाश करेंगे। और यहाँ पे चार्ट भी हमें क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारा जो है ना एक बेरिश जोन मौजूद है ऊपर। यहाँ पर दोस्तों फिलहाल मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको पेशेंटली वेट करना चाहिए कि या तो बिटकॉइन अगर यहाँ से पंप करता है, ये एरिया ब्रेक करता है दोबारा, तो यहाँ से हमको छोटी मोटी स्कैल्प देख लेंगे लॉन्ग के ऊपर की साइड। उसके बाद जब इस जोन में पहुंचेगा बिटकॉइन तो यहाँ से हम शॉर्ट देख लेंगे। पर जब तक जाहिर सी बात है बिटकॉइन इस छोटे से जोन में मौजूद है हम यहाँ पर ये जो स्टेप है वो भी नहीं ले सकते। या फिर अगर बिटकॉइन यहाँ से थोड़ा नीचे आता है और अगर इस लो को स्वैप्ट आउट करता है, जो कि अभी तक स्वैप्ट आउट हमारा नहीं हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ कौन से लो की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये लो जो है ना हमारा ये अभी तक स्वैप्ट आउट नहीं हुआ है और बिटकॉइन अगर इस तरीके से नीचे आके इस लो को स्वैप्ट आउट करने के बाद दोबारा इस तरीके से रिक्लेम करता है ना तो यहाँ पर भी हमारी जो एक छोटी सी स्केल बन सकती है और वहाँ पर हम एक छोटा सा मूव जो है ऊपर की तरफ देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैक्रो लेवल के हालात हैं वो तो काफ़ी क्लियर कट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया आसान सी जुबान में। नीचे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अनस्वैप लिक्विडिटी मौजूद है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमें अपनी ट्रेडिंग वगैरह के अंदर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अगर स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। और यहाँ पर दिन में 2-2 वीडियोस मैं इसीलिए बनाता हूँ, कभी कभी रोज़ाना कभी कभी 2-2 वीडियो कि कोई भी अगर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी छोटी मोटी भी होती है तो वो यहाँ पर मैं आपको बताता रहूँ। तो आप लोगों ने मुझे फॉलो करते रहना और मेरी वीडियोज़ को देखते रहना है बस। इसके अलावा दोस्तों अगर हम डोमिनेंस को देखते हैं बिटकॉइन की कि मार्केट में ऑल्ट कॉइन्स के मुकाबले में बिटकॉइन का शेयर क्या है, तो वहाँ पर हमें दिखाई देता है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो काफ़ी दिनों से ब्लीड कर रही थी, मुसलसल ब्लीड कर रही थी। और इसी वजह से आपको एक और चीज़ भी देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर कि बिटकॉइन ने यहाँ पे स्पॉट ETF के बाद लास्ट 7 डेज के अंदर जो है ना लगभग यहाँ पर 10% ब्लीड किया है, 10% बिटकॉइन डंप हुआ है। और अगर आप लोग प्रीवियसली मार्केट में देखते हो तो बिटकॉइन के मुकाबले में ऑल्ट कॉइन्स जो होते हैं ना वो डबल डंप करते हैं। यानी कि बिटकॉइन ने अगर 10% किया हुआ है तो ऑल्ट कॉइन्स आपको 17%, 20%, इवन 25% तक भी कुछ ऑल्ट कॉइन्स जो है वो डंप करते हुए दिखाई देते हैं। बट इन दिनों के अंदर ऑल्ट कॉइन्स आपको जो है ना बिटकॉइन के मुकाबले में कम ब्लीड करते हुए दिखाई
दिखाई देंगे। नीचे इथीरियम को देख लो, यहाँ पर इन दिनों के अंदर तकरीबन 4.7% ब्लीड हुआ है। यहाँ पे BNB को देखो सिर्फ 0.03% हुआ है। सोलाना को देख लो 5.40% हुआ है। यानी कि तमाम ऑल्ट कॉइन्स को देखोगे ना आप लोग तो बिटकॉइन के मुकाबले में उनका जो है ना कम बुरा असर हुआ। और उसका मेन रीजन ये है कि डोमिनेंस जो है ना बिटकॉइन की वो इन दिनों के अंदर बिटकॉइन के साथ ही मुसलसल ब्लीड हो रही थी। यानी कि मेन पैसा जो निकल रहा था वो बिटकॉइन से ही निकल रहा था। ऑल्ट कॉइन्स के अंदर से इन दिनों जो है ना वो कम पैसा निकला है। बट अब जहां पे डोमिनेंस पहुंच चुकी है, ये है हमारा एक सपोर्ट जोन वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। और यहां पर आप प्रीवियसली देख सकते हो कि डोमिनेंस ने लास्ट टाइम भी जो रैली स्टार्ट की थी ना वो इसी जोन से की थी। तो यहां पर अब आप लोगों ने ऑल्ट कॉइन्स के अंदर काफी विजिलेंट रहना है और यहां पे पूरी तरीके से आप लोग इस सपोर्ट पर नजर रखो। चाहे तो मेरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जो लेवल्स मैंने ड्रॉ किए हुए आप भी अपने पास ड्रॉ कर लो और खास तौर पर नजर रखो डोमिनेंस के ऊपर। अगर तो यहां पे सपोर्ट तोड़ देता है डोमिनेंस और नीचे की तरफ ब्लीड करता है तो फिर तो मेरे भाइयों बिटकॉइन जहां भी होगा ना, इवन मैं कहता हूं कि 38,000 की रेंज में भी होगा और वहां स्टेबल हो जाएगा तो ऑल्ट कॉइन्स आपको अच्छी रैलीज रहते हुए दिखाई देंगे। बट अगर यहां पे डोमिनेंस ने बाउंस बैक किया, तगड़ा बाउंस बैक किया, तो फिर मेरे भाइयों यहां पे ऑल्ट कॉइन्स आपको ब्लीड करते हुए दिखाई देंगे। तो यहां पर इस टाइम ओवरऑल जो मार्केट है ना हमारे पास वो ऐसी जगह मौजूद है कि जहां पर हमें सोच समझ के कदम उठाने हैं। बट यहां पर अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और रोजाना मेरी वीडियोस देखते हो तो फिर तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस रोजाना वीडियोस मेरी देखो, जो भी सिचुएशन बनेगी मार्केट के अंदर, जो भी नई चेंजिंग होगी मैं आपको गाइड करता रहूंगा। इसके अलावा आपको दोबारा रिमाइंड करवा दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड का लिंक मौजूद है, उनको भी लाजमी ज्वाइन करो। कोई भी अपडेट होती है मार्केट की, फंडामेंटल हो टेक्निकल हो, पहले मैं वहां पर अपडेट देता हूं। कोई चेंजिंग होती है तो मिनटों के अंदर वहां पर आपको बताता हूं, उसके बाद कहीं जाकर हमारी वीडियो बनती है। तो अगर आप चाहते हो कि टाइमली आप तक अपडेट मार्केट की पहुंच जाया करे तो हमारे उन प्लेटफॉर्म्स को भी लाजमी ज्वाइन करो। बट यहां पर आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि उन्हीं लिंक्स पर भरोसा करना है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अदरवाइज मार्केट में बहुत सारे स्कैमर है मेरे भाइयों, तो उनके हम जिम्मेदार नहीं है। तो यहाँ पर जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं उन्हीं के थ्रू आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड पर जाना है और उनको ज्वाइन करना है। दुआ में याद रखिएगा। अभी के लिए आप इजाजत चाहूंगा। वीडियो को लाइक और वीडियो पर कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।